हेलो फ्रेंड्स। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड के एक्सरसाइज क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 6। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 4 पॉइंट चार्जेस, हमें 4 पॉइंट चार्जेस दे रखे हैं QA, QB, QC और QD, और चारों के हमको क्या दे रखे हैं? मैग्नीट्यूड जो है 2 माइक्रोकूलम, -5 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट द कॉर्नर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर। कहाँ दे रखे हैं हमको? एक स्क्वायर दे रखा है जिसकी साइड क्या है? 10 सेंटीमीटर, उनके कॉर्नर्स पर ये हैं। व्हाट इज द फोर्स? अब पूछा क्या है क्वेश्चन में? व्हाट इज द फोर्स ऑन अ चार्ज ऑफ 1 माइक्रोकूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द स्क्वायर। अब हमको बताना है कि हमें एक चार्ज दे रखा है जो कहाँ पर है? सेंटर ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर के सेंटर पर है, जिसका मैग्नीट्यूड है 1 माइक्रोकूलम। अब हमें बताना है कि ये चार टोटल नेट कितनी फोर्स लगा रहे होंगे ये सेंटर वाले चार्ज पे। तो सिमिलरली लास्ट क्वेश्चंस की तरह हमको क्या करना है? सबसे पहले इसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करना है। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के लिए सबसे पहले हम बनाते हैं एक स्क्वायर। ये हमारा स्क्वायर बना। तो अब हमें क्या करना है? हमको क्या दे रखा है? QA, QB, QC और QD हमें लोकेट करने हैं। कहाँ पे? कॉर्नर्स पे लोकेट करते हैं। यहाँ पे है हमारा QA, यहाँ पर है हमारा QB, यहाँ पे है हमारा QC, यहाँ पर है हमारा QD, और इनको हम नेम दे देते हैं A, B, C, D। A, B, C, D। A, B, C, D हमारे क्या हैं? चार्जेस हैं, मतलब स्क्वायर के क्या हैं? कॉर्नर्स, जिस पर QA, QB, QC और QD हमारे क्या हैं? चार्जेस दे रखे हैं। इसके बाद में हमको क्या दे रखा है कि इसके सेंटर पे, हमको पता होता है स्क्वायर का सेंटर क्या होता है? डायगोनल का इंटरसेक्शन। तो एक बार हम डायगोनल बनाते हैं। ये डायगोनल, ये क्या है? इसका सेंटर O मान लेते हैं। यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? एक Q0 दे रखा है जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1 माइक्रोकूलम। अब हमें बताना है कि इस पर इन चारों चार्जेस का क्या फोर्स लग रहा होगा, टोटल फोर्स। तो यहाँ पे देखो एक से ज़्यादा चार्जेस हैं, मल्टीपल चार्जेस हैं, QA, QB, QC। तो हमें मल्टीपल चार्जेस का कौन सा पढ़ा है हमने? सुपरपोजिशन वाला। और उसके नोट्स थ्योरी क्लासेस जो है, ये तो थ्योरी क्लासेस है। नोट्स के लिए आप इस चैनल पर जाइए, एप्शर एक विश्वास, उस पर जाके आपको नोट्स इसके मिल जाएंगे। वहाँ पे बड़े अच्छे तरीके से आपको समझाया गया है। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो उसमें क्या होता है? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? गिवन। क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है? हमको QA दे रखा है, कितना है? 2 माइक्रोकूलम। QB दे रखा है, वो कितना है? -5 माइक्रोकूलम। QC हमारा 2 माइक्रोकूलम, QD हमारा -5 माइक्रोकूलम। एक और बार यहाँ पे हम साइंस लिख लेते हैं। QA क्या है? पॉजिटिव। QB क्या है? नेगेटिव। QC क्या है? पॉजिटिव। QD क्या है? नेगेटिव। ठीक है, हमको क्वेश्चन में दिख रहा है कि QA इक्वल्स टू QC है, सिमिलरली QB इक्वल्स टू QD है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और साइन भी इक्वल है इनका। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कौन सा फोर्स किस तरफ लग रहा है। Q सपोज करते हैं ये हमारा क्या गिवन है? 1 माइक्रोकूलम। इसके साथ आगे क्या साइन है? पॉजिटिव। पॉजिटिव के बीच में कैसा फोर्स होता है? रिपल्सिव फोर्स। तो ये अपना किस तरफ फोर्स लगाएगा? हमारा इस तरफ फोर्स लगाएगा, रिपल्सिव फोर्स। सिमिलरली QC भी है, वो भी अपना रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये हो गए अपोजिट डायरेक्शन में। सिमिलरली QB, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कौन सी फोर्स है? अट्रैक्टिव फोर्स है। अट्रैक्टिव फोर्स इसकी इस तरफ और उसकी उस तरफ। QD भी सेम ऐसा, पॉजिटिव नेगेटिव, कैसी फोर्स हो जाएगी? अट्रैक्टिव फोर्स। तो अब हम एक बार लिख लेते हैं, ये हमारा फोर्स A का है, ये फोर्स B का है,
ये फोर्स C का है और ये फोर्स D की डायरेक्शन हमने गिवन कर दी। अब हमको पता है अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ के उससे हम फोर्स का क्या निकालेंगे, फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू कूलाम्स लॉ हमने देखा है फोर्स क्या होता है, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हमको R इसका R भी हमको पता करना है, तो R इसका हमें क्या दे रहेगा, 10 सेंटीमीटर। R नहीं मानेंगे, इसका हमको ये डिस्टेंस क्या है, 10 सेंटीमीटर। अगर आपको ये निकालना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम से भी निकाल सकते हैं, वरना इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं पड़ेगी। हम नॉर्मली इन डिस्टेंस को हमको पता है OA इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल्स टू OD होता है, और लेट कर लेते हैं R के इक्वल। ये सब किसके इक्वल है, R के इक्वल, ये हमने लेट कर लिया। ये भी आपको यही लिखना है। फिर हम निकालेंगे फोर्स, तो सबसे पहले हम फोर्स A निकालते हैं, तो उसमें क्या आएगा, K Q0 QA अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली फोर्स B FB का निकालेंगे, K Q0 QB अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली FC K Q0 QC अपॉन R स्क्वायर। फोर्स ऑन D K Q0 QD अपॉन R स्क्वायर। हमको क्वेश्चन में QA QB QC QD दे रखे हैं, QA QC के इक्वल है, QB QD के। तो जब ये चार्जेस एक दूसरे के इक्वल हैं, QA हमारा QC के इक्वल है और QB हमारा QD के इक्वल है, तो इनकी जो फोर्सेस हैं वो भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगी, इक्वल। पर अगर हम डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। फोर्स A इस तरफ है तो फोर्स C इस तरफ है, तो हम क्या लिखेंगे, FA इक्वल्स टू FC, बट हमें माइनस साइन शो करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। ये हमको क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड इनका हमको इक्वल गिवन है। सिमिलरली FB इक्वल्स टू माइनस ऑफ FD। अब हमको नेट निकालना है, नेट फोर्स नेट इक्वल्स टू FA प्लस FB प्लस FC प्लस FD, और ये क्या आ जाता है, नेट 0 न्यूटन। 0 न्यूटन कैसे आया पता चला, क्योंकि हमारे चार्जेस इक्वल हैं, चार्जेस इक्वल हैं तो, और रेडियस भी हमारी इक्वल है, तो उनकी फोर्स भी इक्वल हो जाएंगी। जब ये फोर्स इक्वल होंगी, पर हम देखेंगे डायग्राम में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में। इक्वल तो है पर अपोजिट डायरेक्शन में, तो उसको पुट करेंगे तो हमारा नेट क्या आ जाएगा, 0। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्वेश्चन नंबर 7, जिसके 2 पार्ट हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत इजी है। सबसे पहला ए पार्ट आता है, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। ए पार्ट हमारा ये कह रहा है कि अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होती हैं, उनके बीच में कोई भी ब्रेक नहीं होता। अब हमें उसी चीज को क्या करना है, प्रूफ करना है। सपोज करते हैं उसके लिए कि ये हमारा प्लस क्यू चार्ज है। हमको पता है प्लस क्यू चार्ज से लाइंस बाहर की तरफ जाती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन हमारी ये गई, हमें इतना पता, और ये कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी पे जाके 0 होती हैं। सपोज करते हैं, हम मानते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट ऐसा आता है कि यहाँ पे क्या हो गई, ब्रेक हो गई XY, और यहाँ से फिर से चली गई, यानी कि X पॉइंट पे और Y पॉइंट के बीच में यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक फोर्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नहीं है। अगर ऐसा है तो इन दिस रीजन यहाँ पे हमारा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट नहीं कर रही है। सपोज करते हैं यहाँ पे लिख देते हैं, इन दिस रीजन नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट, हमारा कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करता है। तो सीधी सी बात है, अगर फील्ड हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा, तो उसके बीच में यहाँ पे हम कोई भी चार्ज रखें, चाहे पॉजिटिव रखें चाहे नेगेटिव रखें, तो वो उसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस ही नहीं होगा। देन इन दिस रीजन अ चार्ज placed does not experience any force। सिंपल सी बात है कि कोई भी फोर्स लगेगी ही नहीं। जब हमारा फोर्स कब लगती है, फोर्स किसकी प्रेजेंट में लगती है, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंट में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तभी फोर्स लगेगी।
क्योंकि हाँ चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बनती है ना। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसको शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही ब्रेक हो रही है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ही नहीं है, तो वहां पे कोई फोर्स भी नहीं लगनी चाहिए। बट ये हमारे किसका कॉन्ट्रोडिक्शन कर रहा है, कूलाम्स लॉ का। कूलाम्स लॉ क्या कहता है, अगर कोई दो चार्जेस, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे हमें गिवन पॉइंट चार्ज हमने लिया है, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है तो उन दोनों के बीच में कोई ना कोई फोर्स एग्जिस्ट करती है, फोर्स होगी, यानी कि हमारा ये कॉन्ट्रोडिक्शन कर रहा है। पर तो हमारा क्या प्रूफ हो गया कि हमारा जो हमने निकाला वो कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा है कूलाम्स लॉ को, तो ऐसा प्रूफ हो ही नहीं सकता है। तो सिंपल सी बात है, हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कंटिन्यूअस। तो उसके लिए आपको थोड़ा लिखना पड़ेगा, लिखना है ड्यू टू कंसिस्टेंसी ऑफ कूलाम्स लॉ। कूलाम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, इन सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज, ऑफ एनी चार्ज, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो कैसा भी, ऑफ एनी चार्ज वेयर इन सराउंडिंग ऑफ एनी चार्ज, हमारा वहां पे क्या होना चाहिए, उसके आसपास क्या होना चाहिए, वेयर इलेक्ट्रिक फोर्स मस्ट बी प्रेजेंट। अगर दो चार्जेस हैं हमारे तो वहां पे इलेक्ट्रिक फोर्स भी होगा। तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर हैव एनी सडन ब्रेक, उनके पास कोई भी ब्रेक नहीं होता और वो कंटिन्यूअस होती हैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा कहता है एक्सप्लेन व्हाई टू फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर एट एनी पॉइंट। हमको क्या बताना है कि कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी कहीं पे भी क्रॉस नहीं करती हैं। तो उसके लिए हम वही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चलो मान लेते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन लेकर चलते हैं कि हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो एक दूसरे को क्या कर रही है, क्रॉस कर रही है। ऐसे ये हमारी क्या हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इसको हम लिख देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 1, और दूसरी मान लेते हैं इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन 2। अगर ये दोनों एक दूसरे को मतलब इंटरसेक्ट कर रही होंगी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे इनकी क्या हो जाएगी, डायरेक्शन की। हमको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन किसके अकॉर्डिंग होती है, टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है। सपोज करो इसकी डायरेक्शन इस तरफ और इसकी डायरेक्शन इस तरफ, तो एक पॉइंट हमने P माना कि जहां पर हमने माना कि वो इंटरसेक्ट कर रही हैं और उस इंटरसेक्शन पे उन दोनों की अलग अलग डायरेक्शन होगी। तो हमको लिखना होगा क्या, थ्योरी भी लिखनी होगी जब क्वेश्चन समझाना है। अब हम इसको ओवरव्यू देखते हैं कि अगर ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या डायरेक्शन हो जाएंगी, कितनी डायरेक्शन हो जाएंगी, 2। और जबकि हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन होती है, और एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन होना, वो भी एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो तो इम्पॉसिबल है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। अब इसको थ्योरेटिकल भी लिखना पड़ेगा। वो कैसे लिखें, लिखते हैं कि एट अ पॉइंट इन स्पेस, सपोज करते हैं स्पेस में एक पॉइंट लिया, वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर हैं जहां पे उनकी क्या होनी चाहिए, एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। एक ऐसा पॉइंट लिया जहां पे उनकी एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए। मस्ट हैव ओनली वन डायरेक्शन। हाँ, उस पॉइंट पे हमारी तो एक ही डायरेक्शन होनी चाहिए, पर जब हम इनको इंटरसेक्ट कराएंगे तो उसकी क्या डायरेक्शन आ रही है, कितनी डायरेक्शन आ रही है, 2। हाँ, तो इसीलिए ये हमारा प्रूफ होगा ही नहीं। तो हम क्या लिखें, दैट्स वाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन नॉट इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं। अगर करती हैं तो क्या होगा, अदरवाइज, अगर करती हैं तो क्या होता है, अदरवाइज 2 डायरेक्शन विल एग्जिस्ट फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड एट
दिस पॉइंट, उस P पॉइंट पे हमारी दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाएगी, जो कि पॉसिबल है ही नहीं है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, उसके दो पार्ट हैं, पहले हम फर्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि 2 पॉइंट चार्जेस QA इक्वल्स टू +3 माइक्रोकूलम एंड QB इक्वल्स टू -3 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड एट 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। वही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सबसे पहले करो। सपोज करते हैं ये कोई A पॉइंट है और ये कोई B पॉइंट है, इनके बीच का हमें डिस्टेंस क्या दे रखा है, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। और QA हमारा क्या दे रखा है, +3 माइक्रोकूलम, QB हमारा क्या दे रखा है, -3 माइक्रोकूलम। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। हाँ, और हमें क्या निकालना है, इसके फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट O ऑफ द लाइन AB जॉइनिंग द टू चार्जेस। हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है। मिड पॉइंट O हो गया, ये सपोज करो L लेंथ करते हैं और O क्या है इसका मिड पॉइंट। तो हमें इसके मिड पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन दोनों चार्जेस की वजह से। इन दोनों चार्जेस की वजह से मिड पॉइंट पे कितनी फील्ड बन रही है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनना है, वो निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है हमको, गिवन में है हमको QA दे रखा है 3 माइक्रोकूलम और लिख सकते हैं 3 × 10⁻⁻6 कूलम। QB हमारा क्या दे रखा है, -3 माइक्रोकूलम और बोले तो -3 × 10⁻⁻6 कूलम। ये हमको QA और QB हमें सिर्फ ये बताने के लिए दिया हुआ है कि ये पॉजिटिव है यानी कि प्रोटॉन, ये नेगेटिव है और बोले तो न्यूट्रॉन, मतलब नेगेटिव चार्ज है। तो अब हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस एट A एंड B, हमें यही निकालना है। A और B के वजह से इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होगा, किस पॉइंट पे, O पॉइंट पे। सबसे पहले हम डायरेक्शन देख लेते हैं। A हमारा क्या है, पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अवे फ्रॉम दिस। तो ये निकाल लेते हैं EA, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अवे फ्रॉम O, मतलब क्योंकि रिपल्सिव फोर्स होगा। सिमिलरली यहाँ देखें B हमारा नेगेटिव है तो इसकी भी डायरेक्शन इधर ही हो जाएगी EB, इलेक्ट्रिक फील्ड की, क्योंकि ये हमारा क्या है, सपोज करते हैं O पॉइंट पे हम एक पॉजिटिव मान के चलते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा A और प्लस तो रिपल्सिव फोर्स और अवे फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। सिमिलरली B क्या होता है, B हमारा माइनस दे रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन माइनस की तरफ जाते, टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायरेक्शन दोनों की सेम है। हमको अभी डिस्टेंस भी निकालना है। डिस्टेंस हमको टोटल क्या दे रखा है, 20, बीच में R कितना हो जाएगा, ये मान लेते हैं R और ये भी हो जाएगा R। तो R और R कितना हो जाएगा हमारा 10 सेंटीमीटर, बोले तो 0.1 मीटर। अब हमको पता चल गया क्या क्या गिवन है और क्या हमको निकालना है। हमको सिंपल सी बात है, EA निकालेंगे सबसे पहले। फॉर्मूला क्या है, QA अपॉन R², K की वैल्यू 1/4πε0 इंटू εr। εr वैक्यूम है तो इसलिए 1 के इक्वल हो जाएगा। डायरेक्ट लिख देते हैं, इंटू QA अपॉन R² 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁻9। QA हमको क्या दे रहे है, 3 × 10⁻⁻6 अपॉन R², बोले तो 0.1 का स्क्वायर। आंसर में क्या आ रहा है, न्यूमेरिकली सॉल्व करने के बाद आएगा 2.7 × 10⁻6 न्यूटन पर कूलम। सिमिलरली EB निकालेंगे, वो भी सिमिलर हो जाएगा क्योंकि हमको क्या मैग्नीट्यूड सेम है, बस डायरेक्शन ही तो अलग है। तो पूरा जल्दी से सॉल्व करते हैं। 3 × 10⁻6 अपॉन 0.1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2.7 × 10⁻6 न्यूटन कूलम। अब हमको क्या निकालना है, नेट निकालना है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट O, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो E0 इक्वल्स टू EA प्लस EB। क्यों, क्योंकि हमारा डायरेक्शन दोनों की क्या है, सेम डायरेक्शन। अगर अपोजिट डायरेक्शन होती तो हमारा डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे नेगेटिव हो जाता, पर हमारी सेम डायरेक्शन है तो क्या हो जाएगा, EA इक्वल्स टू EB
जो हमारा हो जाएगा 2.7 प्लस 2.7 इंटू 10⁻⁻6 जो हो जाएगा हमारा 5.4 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर कूलाम। तो ये हो गया हमारा ए पार्ट। बी पार्ट हमारा कहता है इफ अ नेगेटिव टेस्ट चार्ज ऑफ मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है, मैग्नीट्यूड कितना है हमारा, नेगेटिव में है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम इज प्लेस्ड एट द सेंटर, उसी सेंटर पे रखा जाता है। फाइंड द फोर्स एक्सपीरियंस बाय टेस्ट चार्ज। तो हमें इस चार्ज पे जितना भी फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो हमको क्या निकालना है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। बहुत इजी है, इसका हो जाएगा हमको फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज, जो हमको टेस्ट चार्ज दिया हुआ है एट ओ, हम कैसे लिखेंगे, फोर्स हमें एक और फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स इक्वल्स टू क्यू ई नॉट। यहाँ पे ई हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस, क्यू हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। जो वैल्यूज रखेंगे हमारी, क्यू कितना दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻⁻9 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा कितना निकाला था 5.4 इंटू 10⁻⁻6। न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा फिर हमारा 8.1 इंटू 10⁻⁻3 न्यूटन, और वो अलोंग किसके डायरेक्शन में हो जाएगा। अब इतना तो हमने क्वेश्चन कर लिया, अब हमें क्या बताना है, अब तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा भी करके दिखाना है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, हमें कुछ एक्स्ट्रा भी करना है। फर्स्ट वाले पार्ट में हम डायरेक्शन लिख सकते हैं, ये फोर्स किस डायरेक्शन में वर्क कर रही है, नेट फोर्स ये है तो इसमें लिख देंगे अलोंग ओ बी। सेकेंड पार्ट में डायरेक्शन किस तरफ होगी, हमारा ये नेगेटिव टेस्ट चार्ज है, नेगेटिव पॉजिटिव, अट्रैक्टिव फोर्स तो हमारे फोर्स किस तरफ हो जाएगी, ए की तरफ, लिख देंगे अलोंग ओ ए। नाउ तो क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा बड़ा सा दिख रहा है पर सबसे इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अ सिस्टम हैज टू चार्जेस क्यू ए जिसका मैग्नीट्यूड हमको दे रखा है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 क्यू बी जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। हमें उनके कोऑर्डिनेट्स भी दे रखे हैं, कहाँ लोकेटेड है, ए एंड बी कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं रेस्पेक्टिवली। अब हमको क्या निकालना है, व्हाट इज द टोटल चार्ज, टोटल नेट चार्ज क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, और इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है। सबसे पहले वही पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो हम सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं। ये हमारा x, ये y और ये z। अब हमें देखो कोऑर्डिनेट माइनस में भी है प्लस में भी है, तो हमें ये z को माइनस में भी ले जाना होगा। सपोज करते हैं ये, ठीक है, ये x, ये y, ये z, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि हमें इस पॉइंट को लोकेट करना है। एक बार लोकेट करते हैं। पहला पॉइंट है a जिसका है 0,0,-15। एक पॉइंट है b जिसका है 0,0,15। अब हमको a पॉइंट पे हमारा QA भी दे रखा है। QA कितना है 2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम, और QB पे कितना है, QB हमारा कितना दे रखा है -2.5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम। सिंपल सी बात है कि हमारा जो वो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है 2a, या फिर कई बुकों में क्या दे रखा है 2l। तो वो हमारा कितना है 15 + 15, और वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0.3 मीटर। ये हो गया हमारा डिस्टेंस। अब हमें क्या निकालना है, टोटल चार्ज। नेट चार्ज कितना होता है Q1 + Q2, Q1 QA + Q2। QA कितना है हमारा 2.5 इंटू 10⁻⁻7 प्लस, और QB कितना है हमारा -2.5 इंटू 10⁻⁻7। कैंसिल हो जाएंगे, नेट चार्ज कितना हो गया 0। सेकेंड पार्ट हमें क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है। अब हमारा पता है डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है P = 2QL, जहाँ पे 2L Q इंटू 2L, यहाँ पे 2L हमारा क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो Q हम कितना लेंगे 2.5 मैग्नीट्यूड लेंगे, 2.5 इंटू -25 कूलाम।
-7 कूलाम इंटू 2L। 2L कितना है हमारा 0.3। समझ में आएगा 2L कहाँ से आया, यहाँ से। अब इसको सॉल्व करेंगे तो मैग्नीट्यूड हमारा आ जाएगा 7.5 इंटू 10⁻⁸ कूलाम मीटर। समझ में आया। अब देखो इतना तो हमारा आंसर आ गया। हमको कुछ अच्छा भी करना है, उसके लिए क्या, इसकी डायरेक्शन बता दो। हमें पता है डायपोल की डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। अब हमारी डायपोल की क्या हो जाएगी, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि +z से -z की तरफ जा रहा है। किस तरफ जा रहा है, -z की तरफ, तो ये नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी। यहाँ हो गया हमारा क्वेश्चन खत्म। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। Now the next question is question number 10. According to this question क्या कहता है, an electric dipole with dipole moment 4 into 10⁻⁹ coulomb meter is aligned at 30 degree with the direction of uniform electric field। हमको एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, उसका मैग्नीट्यूड भी दे रखा है 5 into 10⁴ न्यूटन पर कूलाम। तो अब हमको क्या निकालना है, क्वेश्चन में गिवन है कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल उसके अलाइन में 30 डिग्री अलाइन में किसके इलेक्ट्रिक फील्ड के हमको दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, उसका टॉर्क की मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। तो वही जो मैं हर बार कहती हूँ, हो सके तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ज़रूर दें, ताकि आपके एग्जामिनर जब कॉपी चेक करे तो वो देख ले कि हाँ डायग्राम सही है तो उसने सॉल्यूशन भी सही किया होगा। कई बार ऐसे चांसेस होते हैं कि डायग्राम देख के वो जो एग्जामिनर होता है जल्दी जल्दी चेक करके मार्क्स दे देता है। तो अब वही हम डायग्राम बनाते हैं। एक हम क्या दे रखा है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दे रखी है। सपोज करते हैं ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको क्या दे रखा है, एक टॉर्क दे रखा है जो इसके अलाइंड है, किसमें 30 डिग्री अलाइंड है। तो टॉर्क हमको पता है कैसे डिनोट करते हैं, एरो से करते हैं, जिसका एरो का टिप जो होता है वो हमारा क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव साइन। तो ये हमारा पॉजिटिव, ये नेगेटिव, और ये हमारा जो एंगल बना रहा है क्या बना रहा है, 30 डिग्री, जो हमको थीटा दे रखा है क्वेश्चन में। तो हमको पता है टॉर्क ऑन अ डायपोल इज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हमको किसके दे रखा है, हमने मतलब टॉर्क का जो फॉर्मूला पढ़ा है वो किसका है, लिखते हैं हम पहले। टॉर्क ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमें किसका है, टाउ से डिनोट करते हैं। वो क्या होता है, P क्रॉस E। P हमारा यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट, E इलेक्ट्रिक फील्ड। P क्रॉस E बोले तो P E साइन थीटा। P हमको क्या दे रखा है, 4 into 10⁻⁹। E हमको क्या दे रखा है, 5 into 10⁴। और थीटा क्या दे रखा है, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। सॉल्व करके हमारा आंसर क्या आएगा, 10⁻⁴ न्यूटन पर मीटर। आ गया। ये क्वेश्चन बहुत इजी था।